नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एआई समाचार में। आज हम बात करेंगे मौलिक अधिकारों की, जो कि 14 से 18 में है। हम यूपी पुलिस दरोगा भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भाग 3 में पढ़ा रहा था आपको मौलिक अधिकार। अब हम उनके आगे आर्टिकल की बात करते हैं। कल मैंने आपको 12-13 बताया था, आज 14 से 18 के बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो अनुच्छेद 14 क्या कहता है? कानून के समक्ष समानता। अब किस तरह की समानता है और कहाँ-कहाँ से ली गई है, देखते हैं। अनुच्छेद 14 भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है। यह कहता है कि सभी व्यक्ति कानून के सामने बराबर हैं और किसी को विशेषाधिकार नहीं मिलेगा। इसमें 2 बड़े सिद्धांत शामिल हैं, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ध्यान से देखिए। मैं बार-बार जोर दे रहा हूँ क्योंकि ये फैक्ट चीज़ है और अच्छी चीज़ है। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने समानता। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो या आम नागरिक हो, सभी पर समान कानून लागू होगा। ये समान कानून लागू होने की जो बात है, ये कही गई है अनुच्छेद 14 में। और ये कहाँ से ली गई है? ब्रिटिश संविधान से लिया गया। ये एक तरीके का नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। उदाहरण के लिए, यदि कोई मंत्री अपराध करता है तो वही सजा लागू होगी जो सामान्य नागरिक पर होती है। अब दूसरा, अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समता समानता में दूसरा क्या आता है? इक्वलिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून का समान संरक्षण। ये कहाँ से लिया गया? ये अमेरिका से लिया गया है। समान परिस्थितियों में सभी को समान कानूनी सुरक्षा होगी। ये एक तरीके का पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। जैसे किसान के लिए ऋण माफी योजना सभी किसानों पर लागू लागू होगी, व्यापारियों पर लागू नहीं होगी, क्योंकि परिस्थिति सबके लिए अलग-अलग है। क्या लिखा है? समान परिस्थिति में सभी को समान कानूनी सुरक्षा। समान परिस्थिति होनी चाहिए। जो एक किसान की परिस्थिति होती है ऋण लेने के बाद, वो एक बड़े व्यापारी की नहीं होती है। इसलिए दोनों पर अलग-अलग लागू होंगे योजनाएँ। ऋण माफी की योजना जैसे हो गई। अगला है, महत्वपूर्ण केसेस के बारे में भी मैंने उल्लेख कर दिया है। आप इनको सरसरी निगाह से देख लीजिएगा, हो सकता है कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए। कोई फैक्ट ऐसा, कोई ऐसी चीज़ मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ जो आपके एग्ज़ाम के बाहर से आए, वहाँ पे आपको मिले। तो पहला केस क्या है? इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण। ये 1975 में आया। इसमें क्या कहा गया? प्रधानमंत्री भी कानून से ऊपर नहीं है। ये जो अनुच्छेद 14 था, उसी के समय आया। ई पी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1974 में आया। इसमें भी समानता का अर्थ बताया गया कि मनमानी का अभाव। समानता का अर्थ है मनमानी का अभाव। ऐसी समानता होगी, सभी समान होंगे। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973, समानता संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। ठीक। अब आते हैं अनुच्छेद 15 पर, जिसमें भेदभाव के निषेध की बात कही गई है। तो 15A में 15(1) कह लीजिए। 15(1) में क्या बात कही गई है? 15 का सब आर्टिकल है ये। राज्य किसी भी नागरिक के साथ, अब ध्यान से देखिए, धर्म, जाति, लिंग, नस्ल या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ये चीजें आप ध्यान से देख लीजिए। धर्म, जाति, लिंग, नस्ल या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। यह 15 के 1 में बात कही गई है। यह प्रावधान नागरिक अधिकारों की रक्षा करता है। 15(2) में क्या कहा गया है? कोई भी नागरिक दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, सार्वजनिक कुआं, नल, सड़क, पार्क आदि सार्वजनिक स्थलों के उपयोग से वंचित नहीं होगा। मतलब किसी को भी सार्वजनिक कुएं से पानी लेने से नहीं रोका जा सकता है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप उस गांव के हैं, उस घर के हैं, उस जाति विशेष के हैं, आप पानी नहीं ले सकते। नहीं, ये सार्वजनिक चीजें हैं, सभी के लिए हैं, कोई वंचित नहीं कर सकता आपको। सभी नागरिकों को सार्वजनिक जगहों पर समान अधिकार है। 15 का 3 क्या कहता है? राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बना सकता है। उदाहरण के तौर पे देखें तो महिलाओं के लिए संसद और पंचायत में आरक्षित सीटें हैं। संसद में भी महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया है और पंचायतों में भी। सबसे ज्यादा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण, जहां तक अगर मैं सही हूं तो बिहार में है। आप मुझे करेक्ट करिएगा कमेंट में। बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा और कल्याणकारी योजनाएं। ठीक है। अब 15(4) क्या कहता है? पहला संविधान संशोधन 1951 इसी से जोड़ा गया है। क्या है वो? राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा SC ST, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। 15(5) में क्या कहा गया? 93वां संविधान संशोधन 2005 जोड़ा गया है। राज्य निजी शिक्षा संस्थान अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़कर में SC ST OBC के लिए आरक्षण लागू कर सकता है। जो निजी संस्थानें हैं उनमें भी राज्य जो है SC ST OBC के लिए आरक्षण लागू कर सकता है राज्य। अनुच्छेद 15(6) में क्या कहा गया? 103वां संविधान संशोधन 2019 जोड़ा गया है, जो EWS से रिलेटेड है। इकोनॉमिक वर्ड जो बैकवर्ड से हैं, अदर इकोनॉमिक वर्ड बैकवर्ड वाले, आर्थिक रूप से इकोनॉमिकली वीक
जो वर्ग है उसके लिए है 10% आरक्षण। यह आरक्षण SC ST OBC से अलग है और सामान्य वर्ग के कमजोर लोगों के लिए है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 10% आरक्षण किसमें है? 103वां संविधान संशोधन कब आया? 2019 में आया। और किस आर्टिकल में है ये प्रावधान इसका? तो 15 के 6 में है। अनुच्छेद 16 की बात करते हैं तो रोजगार में समान अवसर की बात की गई है इसमें। अनुच्छेद 16 का सब आर्टिकल 1 क्या कहता है? राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति या रोजगार में सभी नागरिकों को समान अवसर मिलेगा। 16 का 2 क्या कहता है? धर्म, जाति, लिंग, नस्ल, वंश, जन्म स्थान, निवास के आधार पर भेदभाव निषिद्ध है। अब देख लीजिए, धर्म, जाति, लिंग, नस्ल, वंश, जन्म स्थान, निवास के आधार पर भेदभाव निषिद्ध है। इसमें और 15 वाले में आप देखिएगा एक दो चीजों का फर्क है, वो आपको ध्यान रखना है, वहीं से क्वेश्चन आएगा। ये देखने में सब इजी लगता है, धर्म, जाति, नस्ल, जन्म, वंश, स्थान, ये भी आपने पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, लेकिन इनमें एक दो चीजें हैं जो डिफरेंट है, उनको आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कौन कौन सी हैं। यह समान अवसर की गारंटी देता है। 16 के 3 में क्या बात कही गई है? संसद को यह अधिकार है कि वह कुछ पदों के लिए निवास की शर्त लगा सके। अब देखिए, कई कई प्रदेशों में वैकेंसीज निकलती हैं और उसमें ये घोषणा कर दी जाती है कि इसी प्रदेश के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऐसा जहां तक मध्य प्रदेश ने किया है। उत्तर प्रदेश हालांकि सभी स्टेट की जो है एप्लीकेशन एक्सेप्ट करता है। उदाहरण के रूप में देख लीजिए, कुछ राज्यों की सरकारी नौकरियों में केवल निवासियों को प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, ये 16 के 3 में है, रोजगार में समानता का अवसर जहां पे है। 16 के 4 में क्या कहा गया है? राज्य SC ST और पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। ये 16 के 4 में। बहुत ध्यान से पढ़िए, इसको याद करिए, बार बार पढ़िए, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। 16 का सब आर्टिकल 4A क्या कहता है? राज्य SC ST अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण दे सकता है। अब ये कर्मचारियों मतलब जो नौकरी कर रहे हैं उनके प्रमोशन में आरक्षण दे सकता है। 16 का सब आर्टिकल 4B क्या कहता है? जो आरक्षित पद किसी वर्ष भर नहीं पाते हैं, बैकलॉग, वे अगले वर्ष जोड़े जा सकते हैं। कई बार हम देखते हैं बैकलॉग की वैकेंसीज आती हैं, डिपार्टमेंट में बैकलॉग वैकेंसी निकली होती है, वो किस आर्टिकल के थ्रू निकली होती है? 16 का 4B, 4B सब आर्टिकल। ये पद 50% आरक्षण सीमा में नहीं गिने जाते हैं, ये भी एक फैक्ट है, इसके बारे में नोट की तरह लिखिएगा। 16 का 5 क्या कहता है? धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थानों में धार्मिक मामलों के पदों पर विशेष प्रावधान है। विशेष प्रावधान कहाँ है? धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थानों में। अब आते हैं 17, अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत होता है इसमें। अनुच्छेद 17 भारतीय संविधान की सामाजिक क्रांति का प्रतीक है। इसमें कहा गया है कि अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी समाप्त की जाएगी और इसे अपराध घोषित किया जाएगा। छुआछूत नहीं माना जाएगा। अस्पृश्यता एक तरीके का अपराध है। उदाहरण के तौर पर मंदिर में प्रवेश करना, सार्वजनिक कुएं से पानी भरने से रोकना या स्कूल में जाति के आधार पर भेदभाव करना अब अपराध होगा। ये कहाँ है? अस्पृश्यता का अंत 17 में अनुच्छेद। इससे जुड़े कानून कौन कौन से हैं? देखिए, देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955, SC ST अनुसूचित जनजाति, इसके लिए कौन सा एक्ट है? 1989। ये आप याद रखिएगा, 1989 मैच द फॉलोइंग में आ जाता है। अब देखिए, अस्पृश्यता के अंत में पॉइंट वाइज अगर आप देख लीजिए, अस्पृश्यता की पूरी तरह समाप्ति 17(1) में है। 17(2) में अस्पृश्यता का कोई भी रूप अपराध घोषित किया जाएगा। 17(3) में इसके अभ्यास पर दंड का प्रावधान है। उदाहरण वही जो मैंने आपको बताया, मंदिर, कुआं, स्कूल, होटल आदि में किसी भी जाति के आधार पर रोकना अपराध है। 18 में क्या दिया है? उपाधियों का उन्मूलन। उपाधियों का उन्मूलन मतलब उपाधियों का अंत। किस तरह से? अनुच्छेद 18 कहता है कि किस राज्य किसी नागरिक को उपाधि नहीं देगा और नागरिक भी विदेशी सरकार से उपाधि स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन अपवाद के रूप में शैक्षणिक उपाधियां जैसे PhD, MBBS और सैन्य राजकीय सम्मान जैसे भारत रत्न, पद्म पुरस्कार, वीर चक्र मान्य है। राजा, नवाब, जमींदार जैसी उपाधियां असंवैधानिक हैं, लेकिन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम या भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी संविधान सम्मत हैं। इनकी जो उपाधियां हैं वह संविधान सम्मत हैं। महत्वपूर्ण केस इसमें क्या है? बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पद्म पुरस्कार उपाधियां नहीं बल्कि सम्मान है। अब ये भी याद रखिएगा, बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कहा गया कि पद्म पुरस्कार जो है वो उपाधि नहीं, एक तरीके का सम्मान। नेक्स्ट है आपका 18(1) में क्या दिया हुआ है? राज्य किसी नागरिक को उपाधि नहीं देगा।
उदाहरण राजा, नवाब, जमींदारी जैसी उपाधियां असंवैधानिक हैं। 18(2) में विदेशी सरकार से दी गई उपाधि राष्ट्रपति की अनुमति के बगैर स्वीकार नहीं की जा सकती। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज है कि विदेशी सरकार से दी गई अनुमति अगर आपको लेनी है तो राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। ये 18(2) में है, 18 के सब आर्टिकल 2 में। 18 के 3 में क्या है, सरकारी कर्मचारी बिना राष्ट्रपति की अनुमति विदेशी उपाधि सम्मान स्वीकार नहीं करेगा। ये सरकारी कर्मचारी के लिए। 18 के 4 में क्या है, शैक्षणिक उपाधियां पीएचडी, एमबीबीएस, सैन्य, राजकीय सम्मान, भारत रत्न पुरस्कार मान्य है। ये 18 के 4 में है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने लेक्चर देखा, मेरा पसंद किया। आगे आगे आप ऐसे ही पढ़ते रहें, मैं कोशिश करूंगा बेहतर से बेहतर कंटेंट बनाऊं आपके लिए। धन्यवाद। जय हिंद।